राधे राधे दोस्तों। ग्वालियर से एक दहेज उत्पीड़न का मामला और भी सामने आ चुका है। वहाँ पर एक 24 साल की नवविवाहिता के साथ जहर देकर मारने की कोशिश की गई। आज वो नवविवाहिता दिल्ली के गंगानगर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जी हाँ, लड़की के पिता ने बताया कि सोनाली शर्मा और उसकी शादी जो है 14 फरवरी 2024 को आदित्य शर्मा के साथ हुई। अब सोनाली शर्मा के पिता का कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से ससुराल वालों ने सोनाली से कहा कि हमें बुलेट चाहिए। इस पर सोनाली ने प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि हमारे पिता नहीं दे पाएंगे। इसके बाद वो लोग इसे टॉर्चर करना शुरू कर दिए। लेकिन सोनाली जो है अपने घर वालों से ये सब चीज़ नहीं शेयर करती थी, क्योंकि सोनाली के पिता जो है वो हार्ट पेशेंट है। तो सोनाली नहीं चाहती थी कि इस तरह की कोई घटना को मैं अगर पिता से शेयर कर दूंगी तो हो सकता है कि मेरे पिता को इस चीज़ से दिल का दौरा पड़ सकता है। ये वजह सोच करके सोनाली जो है अपने पिता से शेयर नहीं करती। कभी कभी वो अपने छोटे भाई से कुछ फ़ोटो भेजती थी। क्या भेजती थी वो मैं आपको बताती हूँ। ये लोग क्या करते थे, उसे मारते थे, हाथ में दाग हो जाता था। एक बार तो रॉड को गर्म करके उसे जला दिया हाथ पे। इन सब चीज़ों की वो फ़ोटो खींचती थी, अपने भाई को भेजती थी कि ये लोग मुझे इतना अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन पिता से कहने के लिए मना करती थी, क्योंकि पिता एक हार्ट पेशेंट थे। नहीं चाहती थी कि पिता किसी ऐसे दर्द से गुजरे जिससे उनको तकलीफ़ हो। तो एक बेटी जो है अपने पिता के बारे में सोचती है और वो नहीं बताती। लेकिन ऐसे करते करते इन लोगों ने क्या किया, एक दिन कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिला दिया और फिर सोनाली को पीने के लिए दे दिया। अब सोनाली को तो ये चीज़ की नहीं पता थी कि ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिला दो, पी ली। इसके बाद जो है उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि दवाई ववाई देता है, फिर लोग घर आ जाते। इस तरह से वो जहर जो है अंदर अंदर इसको नुकसान करना शुरू हो गया। जब इस कगार पर पहुंच गया कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। सोनाली के पिता सतीश शर्मा ने आदित्य शर्मा और उसके परिवार वालों पर FIR दर्ज करके और ये सब बात बताई है कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है दहेज की वजह से, कि अगर दहेज और नहीं हमें मिलेगा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये जो जहर देने का जो मामला है, ये है 19 जुलाई 2025 को सोनाली को कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर पीने के लिए दिया गया था। इसकी वजह से धीरे धीरे सोनाली की हालत बिगड़ती चली गई और आज जो दिल्ली के गंगानगर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। यानी कि वो वेंटिलेटर में है। माँ बाप का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। सिर्फ वो लोग बुलेट ही नहीं मांग करते थे, कभी बोलते थे माइक्रोवेव लेकर आओ, कभी बोलते थे ज्वेलरी लेकर आओ। इस तरह से काफ़ी चीज़ों की वे लोग डिमांड करते थे। लेकिन सोनाली थी एक भारतीय लड़की थी, तो हमारे जैसे संस्कार में सिखाया ही जाता है लड़कियों को कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तो वहाँ किसी तरह एडजस्ट करके रहना। तो बहुत बार बच्चियाँ जो है इसी तरह से एडजस्ट करके रहने लग जाती है। अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता से भी शेयर नहीं करती अपनी दुख तकलीफ़ को। इसी तरह से सोनाली ने भी सोचा कि अगर मैं शेयर करूँगी तो मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, उन्हें हो सकता है दौरा पड़ सकता है। यही वजह थी कि वो सहते चलिए। लेकिन ये सहना उस दिन हावी पड़ गया जब सोनाली को जहर दे दिया और उसके असर जो दिखना शुरू हो गया। तब सोनाली ने अपने घर वालों से बताया कि मेरे साथ ये लोग इतना अत्याचार करते थे। अब जाके सोनाली के पिता ने, सतीश शर्मा ने, ससुराल वालों और आदित्य शर्मा के ऊपर FIR दर्ज किया कि ये लोग दहेज उत्पीड़न का मामला और मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। तो देखा आप लोगों ने, दहेज के लिए एक मासूम बच्ची की जान लेना आम बात हो गई है। लोगों के लिए खेल लगता है। इन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अगर मान लीजिए दूसरे की बेटी के साथ आज हम ये कर, मेरी बेटी किसी के घर में जाती है और वहाँ पर अगर उसके साथ भी इसी तरह होता है तो कैसा लगेगा आप लोगों को? बुरा लगेगा, मुझे तो लगेगा। अब मुझे लगता है जितने मेरे ऑडियंस देखते हैं उन्हें भी बुरा लगेगा कि जब हमारी बेटी पे बात आती है तो हम
उड़ना शुरू कर देते, फुदफुदाना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पर जब दूसरों की बहन बेटी की बात आती है तो फिर हम वहाँ पर चुप हो जाते हैं, वहाँ पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हमारी बेटी बेटी है तो दूसरों की बेटी भी बेटी ही है। कभी उसे अनदेखा मत कीजिए। बहू बनाकर लाए हो, बेटी बनाकर रखो। देखिए कितना उसमें फ़र्क पड़ता है, आपकी लाइफ में कितनी सेटलमेंट आ जाती है। और मैं ये बहुओं से भी कहूँगी कि बहू बनकर मत रहो, बेटी बनकर रहो। जिस तरह से अपने माता पिता का इज्जत करते हो, उसी तरह ससुराल वालों की भी इज्जत करो। अगर दोनों लोग इस तरह से समझ जाएंगे कि एक तरफ से लड़की भी समझेगी कि ये मेरे माता पिता है और ससुराल वाले भी समझेंगे मेरी बेटी है, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई नौबत आ सकती है। अगर आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तो थोड़ी सी पहल दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, तभी जाके समाज हमारा सुधरेगा। नहीं तो इसी तरह आए दिन हर एक लड़की को जहर पीने का सामना करना पड़ रहा है, हर एक सास ससुर को जेल में जाना पड़ रहा है, पति को जेल में जाना पड़ रहा है। कहीं पर पति सुसाइड कर रहा है, कहीं पत्नी सुसाइड कर रही, कहीं पे आग लगा दिया जा रहा है, कहीं पे जहर दे दिया जा रहा है, कहीं पे खुद सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस तरह की वारदात चलती चलेगी, चलती रहेगी। तो सबसे सही यही है कि अपने आप को बदलिए। हर किसी को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम किसी और को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, सोनाली के ससुराल वाले ने जो किया वो क्या सही किया या गलत किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह चश्मे वाली दीदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे दोस्तों।